आप प्रारंभ में निष्क्रिय ध्यान विधि का प्रयोग करवाते थे और अब सक्रिय ध्यान विधि का। क्या सक्रियता का लाभ भी अक्रियता जैसा है? नहीं, सक्रियता का लाभ कभी भी अक्रियता जैसा नहीं। लेकिन आप जिस हालत में वहां से अक्रिय होना असंभव है। आपको पहले पूरी तरह सक्रिय करवा देना जरूरी है। कुछ बातें समझ लेनी जरूरी। पहला, छलांग केवल अति से लगती। अगर आपको इस कमरे के बाहर कूदना है तो कमरे के बीच में खड़े होकर आप नहीं कूद सकते, किनारे पे जाना पड़ेगा। या तो इस अति पर जाएं एक छोर पर, या दूसरे छोर पर जाएं, दूसरी अति पर जाएं। छलांग अति से लगती, मध्य से नहीं। और आप मध्य में, न तो आपकी सक्रियता पूरी कि अति पर आ जाए, न आपकी निष्क्रियता पूरी है कि अति पर आ जाए। अगर आपसे कोई कहे कि निष्क्रिय बैठो तो आप निष्क्रिय नहीं बैठ सकते, सक्रियता जारी रहती। अगर कोई आपसे कहे पूरी तरह सक्रिय हो जाओ तो भी मन में यह ख्याल बना रहता है कि क्यों व्यर्थ भागदौड़ कर रहे हैं, शांत हो जाएं, निश्चिंत बैठ जाएं। जब आप सक्रिय होते हैं तब निष्क्रियता आपको लुभाती, और जब आप निष्क्रिय होते हैं तब सक्रियता बुलाती। आप आधे आधे। सक्रिय ध्यान पद्धति पहले आपको पूरा सक्रिय बना देती, उस जगह ले आती जहां से छलांग लग सकती, जहां हम सक्रियता से थक जाते, जहां आपका पूरा मन प्राण कहने लगता है अब रुको भी। मैं उस सीमा तक आपको ले जाना चाहता हूं जहां आपकी सारी जीवन ऊर्जा कहने लगे रुको, अब और नहीं। उस क्षण में छलांग लग सकती है और आप निष्क्रिय हो सकते हैं। उसके पहले आप निष्क्रिय न होंगे। इसके पहले कि आप शांत हों, आपको अपनी भीतर की सारी विक्षिप्तता को बाहर निकाल देना होगा। सक्रियता का वही प्रयोजन, आपके भीतर छिपा हुआ सारा पागलपन बाहर आ जाए। छिपा रहे साथ रहेगा, छिपा रहे तो भीतर से अड़चन पैदा करता रहेगा। निकल जाए तो आप हल्के हो जाए, तूफान गुजर जाए तो आप शांत हो जाए। मैं खुद तो निष्क्रियता से उस जगह पहुंचा था, इसलिए शुरू में मैंने लोगों को भी निष्क्रिय होने को कहा जैसा लाओस से कह रहा, लेकिन मैंने पाया वो बात समझ में नहीं आती। 100 लोगों को कहूं तो कभी एक व्यक्ति को समझ में आ पाती है निष्क्रिय होने की बात। मेरा अपना अनुभव वही था, पर उसमें भूल हो रही थी। मेरे अनुभव को मैं सबका अनुभव बनाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले जब मेरा जोर था कि सीधे निष्क्रियता में उतर जाएं तो वो मेरे कारण था, उसमें भ्रांति थी। भ्रांति ये थी कि मैं सोचता था जैसे मुझे हुआ है ठीक वैसा दूसरों को भी हो जाए। निरंतर लोगों को निष्क्रिय करने की कोशिश करके मुझे अनुभव हुआ कि कठिन। ये व्यक्ति अभी सक्रिय ही नहीं हुए हैं पूरे, इसलिए निष्क्रिय न हो सकेंगे। तो फिर इन्हें निष्क्रिय कर लेना सीधा आसान नहीं, पहले इन्हें सक्रियता में ले जाना जरूरी। करीब करीब मेरा पानी 99 डिग्री पर रहा होगा, इसलिए 100 डिग्री पर उबल गया। वो 99 डिग्री तक अनेक जन्मों में आया होगा सक्रियता की। तो मुझे लगा था कि एक ही डिग्री की बात है, किनारे पर खड़े हैं, छलांग लग जाएगी। वो अपने कारण आपसे मैंने निष्क्रियता की बात करनी शुरू की थी, वही लाओस से कर रहा उसके कारण, इसलिए लाओस से की बात बहुत काम में आ नहीं सकी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपने को ध्यान में रख के कर रहा है। फिर जितना ज्यादा मैंने लोगों के साथ प्रयोग किया, मैंने देखा कि कोई 50 डिग्री पर है, कोई 40 डिग्री पर, वो 1 डिग्री में छलांग लग नहीं सकती। और 1 डिग्री में वो कोशिश भी करके 1 डिग्री ले आता है तो 50 वाला 51 डिग्री पे पहुंचता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता कुछ हो नहीं रहा। 99 वाला कहता सब हो गया, क्योंकि वो भाप बन जाता। तो मेरी प्रतीति ये थी कि 1 डिग्री से सब हो जाता, वो अपने कारण थी। फिर मैंने बहुत लोगों में देखा कि उनमें 1 डिग्री नहीं 10 डिग्री भी बढ़ जाती तो भी कुछ नहीं होता। तब ख्याल आना शुरू हुआ कि 99 डिग्री पर जो नहीं है
वो छलांग नहीं लगा सकता। तो आपको अब मैं पागल होना सिखा रहा हूं कि आप 99 डिग्री तक गर्म हो जाएं, और तब मैं आपसे रुकने को कहता हूं जब मैं पाता हूं कि अब आप उबल रहे हैं, अब इसके आगे जाने का आपको कोई उपाय नहीं, अब छलांग लग सकती। अगर आप रुक गए तो इसी क्षण छलांग लग जाएगी। सक्रियता साधन निष्क्रियता में ले जाने का, लक्ष्य तो निष्क्रियता ही। सारी क्रियाएं उस जगह पहुंचाने के लिए जहां आप बिल्कुल क्रिया शून्य हो जाए। सब करना उस जगह पहुंच जाने के लिए जहां कुछ करने को ना बचे, परम विश्राम हो जाए। मेरी सलाह है, सक्रिय ध्यान को पहला कदम बनाओ।